हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल देसी प्रॉफिट टॉक्स। और आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आप पर्सनल लोन लेने की सोच रहे हो तो हम दो टॉप बैंकों से इसका कंपैरिजन करके दिखाएंगे आपको कि अगर आप 2 लाख का पर्सनल लोन ले रहे हो 5 सालों के लिए तो एसबीआई वर्सेस एचडीएफसी पर्सनल लोन ईएमआई कंपैरिजन करके हम दिखाएंगे। एसबीआई जो कि पब्लिक सेक्टर का टॉप बैंक है, वहीं एचडीएफसी जो है वो प्राइवेट सेक्टर का टॉप बैंक है। तो दोनों ही टॉप बैंक में कि आज हम पर्सनल लोन के ईएमआई कंपैरिजन करके आपको दिखाएंगे क्या क्या एलिजिबिलिटीज चाहिए दोनों में, क्या प्रोसेसिंग फीस लगती है दोनों में और क्या क्या डॉक्यूमेंट चार्ज लगते हैं। तो इन सब की बात करेंगे हम इस वीडियो में। तो अगर आप इस चैनल पर हमारे नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब आइए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गए वाली साइट पे, देखिए इस पे मैं गया देसी लोन ऑल बैंक्स लोन वाली साइट पे। यहाँ पे आपको सारे बैंकों के होम लोन, पर्सनल लोन और कार लोन और टू व्हीलर लोन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ से आपको मिल जाएगी। तो मुझे जैसे चेक करना है यहाँ पे एसबीआई पर्सनल लोन, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया इस वाला लिंक खुला, और एचडीएफसी में जैसे मैंने क्लिक किया यहाँ पे एचडीएफसी पर्सनल लोन, तो इस पर ये लिंक खुल गया। अब यहाँ पे आप देखिए सारे बैंकों आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिंक्स मिल जाएंगे। अगर आपको अप्लाई करना है यहाँ से कर सकते हो, पर्सनल लोन चाहिए यहाँ से कर सकते हो, इंटरेस्ट रेट जानना है और कुछ क्वेश्चंस हैं अगर आपके पर्सनल लोन से रिलेटेड तो यहाँ से आप पढ़ सकते हो। एलिजिबिलिटीज चाहिए तो यहाँ से देख सकते हो, क्विक पर्सनल लोन रिव्यूज पढ़ सकते हो यहाँ से। तो सारे ही इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इस साइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, एक बार यहाँ से चेकआउट करना मत भूलिएगा। ऐसे ही आप एचडीएफसी बैंक के पर्सनल लोन के इंपॉर्टेंट लिंक्स देख सकते हो, यहाँ पे सारे लिंक्स अवेलेबल हैं। आप यहाँ से आके चेक करके देख सकते हो, एक ही जगह पे आपको सारे लिंक्स प्रोवाइड हो रहे हैं। तो चलिए आप देखते हैं, हम लोग सबसे पहले चलते हैं। हमें मेन काम जो करना है वो करना है बेस्ट ईएमआई कैलकुलेट से ईएमआई कैलकुलेट का करना है। तो हम यहाँ बेस्ट ईएमआई कैलकुलेटर पर जाते हैं, तो इससे बेस्ट ईएमआई कैलकुलेटर खुल जाता है। यहाँ हम दोनों ही जगह खोल लेते हैं। अब हमको चाहिए पर्सनल लोन। पर्सनल लोन हमने मान लिया हमें 2 लाख का चाहिए, तो मैंने यहाँ अमाउंट डाल दिया 2 लाख रुपए। और जैसे यहाँ भी मुझे पर्सनल लोन चाहिए तो यहाँ भी मैंने अमाउंट डाल दिया 2 लाख रुपए। तो यहाँ जैसे ही मैंने 2 लाख रुपए डाला, अब यहाँ से इंटरेस्ट रेट देखना है। अब यहाँ से इस तरफ मैं लेफ्ट साइड पे देखूंगा एसबीआई का और राइट साइड पे करूंगा एचडीएफसी का, तो दोनों बैंकों में आपको कंपैरिजन दिख जाएगा। उसके देखने के लिए सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है। तो सबसे पहले हम गए एसबीआई की साइट पे, तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट एसबीआई का पर्सनल लोन का इंटरेस्ट रेट स्टार्टिंग हो रही है, वो स्टार्टिंग हो रही है 9.60% से। तो हम ये यहाँ पे डाल देते हैं 9.60%। तो ये मैंने यहाँ पे 9.60% डाले। अब टेन्योर मुझे सेलेक्ट करना, तो मैक्सिमम 5 साल के लिए ले सकते हो, तो मैंने 5 साल ही सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे। अब यहाँ पे पर्सनल लोन के लिए अब आपको यहाँ पे मैंने 2 लाख रुपए डाला, और अब इंटरेस्ट रेट यहाँ देखने के लिए मैं इसकी साइड पे चलता हूँ। जो एचडीएफसी पर्सनल लोन इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो चल रहा है, स्टार्टिंग हो रही है 10.50 to 21% से। तो मैंने एक लोएस्ट मान लिया, सबसे मान लीजिए 10.5% पर आपको वो पर्सनल लोन प्रोवाइड हो जाएगा। तो इसका भी मुझे लोन टेन्योर जो है वो 5 साल का चेक करना है। अब यहाँ पे देखिएगा कि आपका क्या मंथली ईएमआई बन रहा है। तो जो आपका मंथली ईएमआई बनेगा यहाँ पे एसबीआई में पर्सनल लोन का, वो बनेगा 4,221 रुपए। और टोटल इंटरेस्ट जो आपको पेबल करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा 52,609। टोटल पेमेंट जो आपको करनी पड़ेगी बैंक को वो करनी पड़ेगी 2,52,609 रुपए। यहाँ पे आप पाई चार्ट के माध्यम से भी देख सकते हो 79.2 आपका प्रिंसिपल लोन अमाउंट होगा जो आपने 2 लाख रुपए लिया हुआ है। टोटल इंटरेस्ट जो होगा वो आपका 20.8 होगा, जो कि आपका इंटरेस्ट होगा ये 52,000 रुपए। ऐसे ही आप यहाँ एचडीएफसी वाले में देख सकते हो, यहाँ पे जो आपका लोन ईएमआई बनेगा वो बनेगा 4,299 रुपए। यहाँ पे टोटल इंटरेस्ट आपको पेबल करना पड़ेगा 57,927। टोटल पेमेंट आपको बैंक को करनी होगी 2,57,927। यहाँ पे आप चार्ट में दे सकते हो, प्रिंसिपल लोन अमाउंट जो होगा वो आपका 77.5 होगा और टोटल इंटरेस्ट आपका 22.5 होगा। तो काफ़ी थोड़ा सा अंतर है यहाँ पे दोनों ही बैंकेज में, क्योंकि दोनों ही बैंकों के इंटरेस्ट रेट में थोड़ा सा अंतर चल रहा है। तो अब आइए देख लेते हैं, जैसे नीचे चलेंगे तो आप ग्राफ के माध्यम से भी देख सकते हो, पूरा ईयरली और मंथली वाइज अपना चेक कर सकते हो। जैसे 2022 में आपका कितना प्रिंसिपल बनेगा, तो उसके बाद 2022 में आपका कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, टोटल पेमेंट आपको 2022 में कितनी करनी होगी। फिर ऐसे 2023 का चेक कर सकते हो, हर मंथ का भी चेक कर सकते हो। यहाँ से अप्रैल महीने, जैसे अप्रैल महीने में आपकी मान लीजिए फर्स्ट ईएमआई चालू हुई, तो आप यहाँ से अप्रैल महीने का चेक कर सकते हो, मई महीने का चेक सकते हो, हर साल के हर महीने का आप यहाँ से चेक कर सकते हो जब तक कि आपका लोन चल रहा है। तो इस साइट का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर यहाँ से आपको होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन लेने आप जा रहे हो तो सबसे पहले इधर आइएगा और यहाँ पे
अमाउंट, इंटरेस्ट रेट और लोन टेन्योर डाल के यहाँ से अपना मंथली ईएमआई चेक कर सकते हो। तो अब आइए हम लोग चलते हैं सबसे पहले क्या क्या एलिजिबिलिटीज और क्या क्या रिक्वायरमेंट है। जो इंटरेस्ट रेट जो चल रहा है वो चल रहा है एसबीआई में 9.60% पे चल रहा है। लोन अमाउंट आप यहाँ से 20 लाख तक का लोन ले सकते हो एसबीआई पर्सनल लोन। मिनिमम इनकम आपकी 15,000 रुपये होनी चाहिए। वही लोन टेन्योर जो है आपको 6 साल तक के लिए लोन यहाँ पे मिल जाएगा। वहीं HDFC पर्सनल लोन डिटेल्स में जो यहाँ का इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो चल रहा है 10.50% टू 21%। लोन अमाउंट आपको यहाँ पे 50,000 टू 40 लाख तक का मिल जाएगा। बेनिफिट्स यहाँ पे आपको क्या है, आपको 10 सेकंड में प्री अप्रूव्ड कस्टमर्स अगर आप हैं तो आपको जो 10 सेकंड में लोन आपका अप्रूव्ड हो सकता है। एंड 4 आवर्स फॉर अदर एप्लीकेंट, और 4 घंटे को अदर एप्लीकेंट होंगे तो उनको 4 घंटे लगेंगे। यहाँ मिनिमम डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे, आपका इंश्योरेंस ऑप्शन भी यहाँ पे अवेलेबल है। आप देख लेते हैं क्या फीस एंड चार्जेस हैं यहाँ पे। तो फीस एंड चार्जेस के लिए सबसे पहले हम नीचे आते हैं। ये देखिए, ये है लोन स्कीमें जो हैं एसबीआई की, इसमें क्या क्या चार्जेस होंगे और इसमें एचडीएफसी में क्या फीस एंड चार्जेस होंगे देख लेते हैं। तो लोन स्कीम जैसे एक्सप्रेस क्रेडिट का अगर आप एसबीआई का पर्सनल लोन ले रहे हो तो यहाँ पर प्रोसेसिंग फीस जो है आपकी बदल है। तो प्री पेमेंट चार्जेस जो है आपको 3% लगेंगे प्रीपेड अमाउंट का आपका, और पेनल्टी चार्जेस आपके 2% यहाँ पे लगेंगे। वहीं एसबीआई पेंशन में भी प्रोसेसिंग फीस नहीं है। प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन में एसबीआई क्विक लो पर्सनल लोन ज़्यादातर लोग यही लेते हैं, एसबीआई क्विक पर्सनल लोन। तो 1.5% आपकी पर्सनल लोन जो प्रोसेसिंग फीस लगेगी, 3% प्रीपेड अमाउंट लगेगा और 2% मंथली इंटरेस्ट लगेगा अगर आप पेनल्टी चार्जेस लगेंगे जो। वही एक्सप्रेस बंधन में 1% आपके लोन अमाउंट का लगेगा। अब यहाँ से फीस एंड चार्जेस हम देख लेते हैं एचडीएफसी में क्या है। तो लोन फीस चार्जेस जो है मैक्सिमम आपके 2.5% तक लगेंगे, जो मैक्सिमम आपका 25,000 रुपये तक जा सकता है। वही प्री पेमेंट और पार्ट पेमेंट चार्जेस यहाँ पे क्या है, अगर आप 13 से 24 मान लीजिए आपने 5 साल के लिए लोन लिया है तो उसको अगर आप जल्दी चुका दे रहे हो 13 से 24 मंथ के बीच में ही अगर आप चुका दोगे तो आपको यहाँ पे 4% आपके प्रिंसिपल का आपको 4% यहाँ पे इंटरेस्ट देना पड़ सकता है। ऐसे ही अगर आप 25 मंथ से 36 मंथ के बीच अपना लोन चुका रहे हो तो आपको 3% का प्रिंसिपल से देना पड़ सकता है। और ऐसे ही आप अगर 36 मंथ के ऊपर का है तो आपको प्रिंसिपल का 2% यहाँ पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। फिर यहाँ पे ओवर ड्यू ईएमआई इंटरेस्ट है जो 2% पर मंथ पर लगेगा। उसके बाद स्टैम्प ड्यूटी एंड अदर स्टैट्यूटरी फीस है। उसके बाद चेक स्वैपिंग फीस आपकी 500 रुपये लगेंगी। अमोर्टाइजेशन शेड्यूल फीस आपकी 200 रुपये लगेगी। चेक बाउंस चार्जेस अगर आपका हो जाता है तो आपका फर्स्ट रिटर्न में 450, सेकेंड रिटर्न में 500 और थर्ड रिटर्न में आपको 550 रुपये यहाँ पे देने पड़ सकते हैं। फिर लीगल चार्जेस के लिए कुछ नहीं है। अब हम देख लेते हैं क्या क्या एलिजिबिलिटीज़ हैं। तो एलिजिबिलिटीज़ के लिए यहाँ पे काफ़ी स्कीमें हैं तो उनका सबके अलग अलग एलिजिबिलिटीज़ हैं। फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटीज़ के लिए आपकी जो मंथली इनकम होगी वो 15,000 रुपये यहाँ पे होनी चाहिए। और यहाँ पे एसबीआई में आपकी मंथली इनकम जो है 15,000 रुपये होनी चाहिए। आपकी जो ईएमआई है वो 50% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए आपकी पेमेंट 20,000 रुपये है तो आपकी ईएमआई जो है वो 10,000 के ऊपर नहीं जानी चाहिए, मतलब 10,000 के नीचे ही रहनी चाहिए। उसके बाद जो एप्लीकेंट होगा वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट किसी का भी हो सकता है। सेंट्रल एंड स्टेट पीएसयू एजुकेशन इंस्टीट्यूट विद नेशनल रेपुटेशन या क्वेसी गवर्नमेंट किसी का भी हो सकता है, वो अप्लाई कर सकता है। उसके बाद यहाँ पे एलिजिबिलिटीज फॉर एचडीएफसी पर्सनल लोन के लिए आप देख सकते हो, आप यहाँ पे भी जो एम्प्लॉय होगा वो प्राइवेट सेक्टर कंपनी में भी काम कर सकता है या एक पब्लिक सेक्टर कंपनी में भी काम कर सकता है, और कोई स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी बंदा हो सकता है। उसके बाद आपकी जो एज है मिनिमम 21 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 60 साल यहाँ पे होनी चाहिए। और यहाँ पे आपकी जो मिनिमम इनकम मांगी गई है वो होनी चाहिए 25,000 रुपये पर मंथ आपकी मिनिमम इनकम होनी चाहिए। उसके बाद आपको जो वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए एटलीस्ट 2 ईयर्स का होना चाहिए। आप जैसे किसी कंपनी वगैरह में काम करते हो या जिस भी सेक्टर में आप काम करते हो तो आपको वहाँ का 2 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है एचडीएफसी पर्सनल लोन के लिए एलिजिबल होने के लिए। और आप जिस भी कंपनी में अभी इस समय काम कर रहे हो तो वहाँ पे आपको मिनिमम 1 ईयर तक कर रहे हो उस समय तक। उसके बाद आप देख लेते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स के लिए हम चलते हैं इधर। तो एसबीआई में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होंगे, आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए होगा, इसमें आप पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, ये देख सकते हो। एड्रेस प्रूफ के लिए लैंडलाइन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, राशन कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट कुछ भी दे सकते हो। इनकम प्रूफ के लिए आपको देना पड़ेगा लेटेस्ट सैलरी स्लिप आपको अपनी देनी पड़ेगी, फॉर्म 16 देना पड़ेगा। जिस कंपनी में आप काम करते हो तो यहाँ से आपको ये फॉर्म 16 मिल जाएगा।
उसके बाद लास्ट 6 मंथ अकाउंट स्टेटमेंट देना पड़ेगा। उसके बाद ITR रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न आपको लास्ट 2 ईयर का यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, और कुछ अदर रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए होंगे। तो अब HDFC में क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर होंगे ये देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी देना होगा, जिसमें आप आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर ID कार्ड दे सकते हो। प्रूफ ऑफ एड्रेस में भी यही सेम वोटर ID कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट दे सकते हो। अदर डॉक्यूमेंट्स में आप यहाँ क्या दे सकते हो, बैंक स्टेटमेंट ऑफ लास्ट 3 मंथ यहाँ पे देना पड़ेगा, और पासबुक ऑफ लास्ट 6 मंथ। तो उसके बाद आपकी लेटेस्ट सैलरी स्लिप आपको चाहिए होगी, और सैलरी सर्टिफिकेट, इनमें से कोई एक दे सकते हो। फॉर्म 16 जैसे मैंने बताया तो देना ही पड़ता है आपको, और पासपोर्ट साइज फोटो। तो ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जो आपके लिए रिक्वायर होंगे। अब हम देख लेते हैं दोनों ही बैंकों में कंपैरिजन करके देख लेते हैं। तो दोनों ही बैंकों में हम कंपैरिजन करेंगे तो इंटरेस्ट रेट जो SBI का इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो चल रहा है 9.60% से स्टार्टिंग हो रही है। HDFC में स्टार्टिंग हो रही 10.50% से। प्रोसेसिंग फीस जो लगेगी SBI पर्सनल लोन में वो आपको 1.5% तक लगेगी प्लस GST। वहीं HDFC पर्सनल लोन में आपको जो प्रोसेसिंग फीस लगेगी वो लगेगी 2.5% प्लस GST। फॉर क्लोजर चार्जेस यहाँ आपको 3% देना पड़ सकता है अपने लोन अमाउंट का, अगर यहाँ पे आपको 2 से 4% देना पड़ सकता है अपने लोन अमाउंट का फॉर क्लोजर चार्जेस HDFC बैंक में। फिर लेट फी चार्जेस अगर दे रहे हो तो आप SBI में 2% का ओवर ड्यू अमाउंट लगेगा आपका, और HDFC में भी सेम 2% का आपका यहाँ पे लगेगा। तो इस साइट पर विजिट करना आप मत भूलिएगा, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यहाँ पे आपको हर बैंक के हर उसके इंपॉर्टेंट लिंक्स मिल जाएंगे आपको। किसी भी लिंक पे आप जाके यहाँ से देख सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, इंटरेस्ट रेट जान सकते हो। तो एक बार चेकआउट करना मत भूलिएगा। और अगर आपको EMI कैलकुलेट करना है तो बेस्ट EMI कैलकुलेटर से जाके EMI कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हमने बात करी, दोनों ही बैंकों में हमने कंपैरिजन करके आपको दिखाया कि SBI में अगर आप पर्सनल लोन ले रहे हो तो क्या आपका इंटरेस्ट रेट, क्या एलिजिबिलिटी, क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर होगा, और HDFC में भी क्या इंटरेस्ट रेट, क्या एलिजिबिलिटी और क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर होगा। तो होप आपको वीडियो हमारा पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।